लोग अपने गांव, जिला, कस्बा से दूर चले जाते हैं ज़्यादा शिक्षा पाने के लिए, रोज़गार के लिए। पर बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने कामयाबी हासिल होने के बाद अपने कस्बा, अपने गांव में लौट कर उस पर बदलाव करने की उम्मीद लगाते हैं। आज की कहानी, आज के एपिसोड में जो शख्स हैं वो समाज में आगे बढ़ने का प्रेरणा दे रहे हैं। वो अपने कस्बे में एक छोटे से फाउंडेशन स्टार्ट किए। इनकी कहानी बहुत सारे युवा को एक हौसला अफजाई देगा। हर युवा को सुनना चाहिए, हिंदुस्तानी युवा को सुनना चाहिए जो देश की तरक्की में कामयाबी कर रहे हैं। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग शहर से दूर चले जाते हैं, देश से दूर चले जाते हैं ज़्यादा रुपया कमाने के लिए, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। पर क्या वो आदर और ये सम्मान कमा पाते हैं जो अपने वतन से मिलती है, वतन को कुछ देने से मिलती है, कस्बों को कुछ देने से मिलती है। आज की कहानी इसी पे है, आज की पॉडकास्ट इसी पे है। जो शख्स अपने कस्बे में कुछ बदलाव की उम्मीद कर रहा है, बदलाव, एक नई भारत की बदलाव, एक नई सुबह की बदलाव। आइए जुड़िए ऑन स्पॉटिफाइड। मेरा नाम है शादैन और आप सुन रहे हैं हॉलिस्टिक हयात ऑन स्पॉटिफाइड। सर, सबसे पहले स्वागत है सर आपके इस मंच पे कि आपने आभारी दिया इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए और अपनी जर्नी में बिहार के छोटे से कस्बे में आपने योगदान दे रहे हैं अखंड इंडिया फाउंडेशंस के मातहत। आपका ये सफ़र, ये फाउंडेशंस का सफ़र शुरुआत किस तरह से होता है सर? हमारे ऑडियंस से तारुफ कराएं अपने इस सफ़र के बारे में। जी नमस्कार, मैं प्रिंस पंकज, अखंड इंडिया फाउंडेशन का अध्यक्ष। और जैसे कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है इसके लिए मौका दिया कि लोगों के सामने, समाज के सामने इस चीज़ को रखा जाए। अच्छी बात है। और जहाँ तक है कि इसकी सफ़र की शुरुआत जो कैसे हुई है, तो इसका सफ़र कोई वो ऐसा कोई ट्रेजेडी नहीं है कि हाँ कोई घटना घटा या कोई चीज़ वैसा हो। बट ऐसा कि जब हम लोग देखते थे समाज के अंदर गलत हो रहा है, कई लोग अच्छे कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे, टीवियों पे, कई जगह दिखा के, तो उसी समय जैसे हमारे दिमाग में आया कि हम भी मतलब कि एनजीओ ऐसा चीज़ से जुड़े और काम करें ऐसा कुछ समाज के। तो यही एक था कि कुछ करना था बस, और कोई वैसा मसला नहीं था कि हाँ कोई चीज़ घटना घटा हमारे साथ, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा करना था और इस लाइन में हम करने के लिए आगे बढ़े, तो रास्ता खुद ब खुद नजर आते गया। आप बिहार से क्यों वापस आए? तो आप कहीं और कर सकते थे, आपके जमीनी स्तर से लगाव था सर, बिहार ही चुने, आप वापस आए। आपने बोला, आपका कहना था कि दिल्ली में आप संस्था जुड़े हुए थे, लेकिन आप बिहार में आकर के अपने छोटे से जो अपने जिला पूर्णिया में आपने योगदान दिया सर, इसके पीछे मकसद क्या रहा सर? जी हाँ, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई चीज़ का जो है, एक होता है ना बीज कहीं से बोया जाता है, फिर जाके पेड़ होता है, ठीक है ना। तो वैसे दिमाग में तो था कि मतलब कि किसी एनजीओ में जुड़ना है, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो काम के सिलसिले में ज़्यादातर होता है कि बिहार के, यूपी के लोग जो काम के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं, दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, कहीं भी जाते हैं। उसी काम के सिलसिले में मैं भी दिल्ली गया था लगभग 2020 से। 2020 से मैं दिल्ली गया था। वहाँ पे काम करने के बाद में कई जगह वर्क किया, कई तरह से छोटे स्तर से लेके ऊंचे स्तर तक मैंने काम किया है। यहाँ तक कि मैंने 30,000 कोड जो है उसके अंदर में वकील के पास रहा हूँ, और विश्वास नहीं कीजिएगा, मैंने झाड़ू पोछा तक किया है, मैंने रोड पे हेलमेट तक बेचा है, ये भी काम किया। उसके बाद मैंने सुपरवाइजरी भी किया, मैनेजर का भी काम किया, अकाउंटेंट का भी काम किया। इसी बीच में जो है हमारे एक दिल्ली के मित्र थे, वो हमसे संपर्क किया कि हमें एक एनजीओ चालू करना है, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे भी दिमाग में था कि उनसे जुड़ना है, तो उन्होंने जब बोला तो मुझे लगा कि चलो अच्छी बात है। तो उसके साथ जुड़ करके एक एनजीओ बनाया गया, जुड़ा गया। लेकिन कुछ समय के बाद में था, जैसे कि होता है ना कि अंडरस्टैंडिंग, सोच अपना अपना सबका जो क्या है नहीं है, ये चीज शायद कहीं नहीं मिल रहा था। उसके बाद मुझे लगा कि जब काम ही करना है, सोशल सामाजिक काम करना है, तो अपने क्षेत्र में क्यों नहीं किया जाए। और अपने क्षेत्र में क्या है कि कई लोग सपोर्ट करने के लिए आगे आ जाएंगे। दिल्ली ऐसा शहर में क्या है कि हजारों एनजीओ, कई लोग काम करते हैं, कई धोखाधड़ी का काम होता है, कई एनजीओ तो कई जगह से बदनाम भी है, ठीक है ना। ये सोच के मैंने फिर वहां से रुख कर लिया अपना
जैसे कि गांव का, कस्बा का, ठीक है ना। जी और यहाँ पे आने के बाद में मेरा तो मकसद था कि उसी एनजीओ के साथ जुड़ के काम करें, जी लेकिन जब मैंने आईडी वगैरह मांगा कि आईडी दे दीजिए मैं वहाँ काम करूँगा, बट उन्होंने जी कहा कि नहीं, पहले जाके काम करो फिर आईडी वगैरह देखा जाएगा, जबकि मैं वहाँ पे ऊंचे लेवल के पोस्ट पे था। जी मुझे ये बात कहीं मुझे लग गई थी कि इस चीज को जब हम रह करके बनाए और एक आईडी के लिए मुझे मना कर दिया जा रहा है, तो मैं खुद का एनजीओ बनाऊंगा। जी और उसमें मेरा सर पढ़ाई भी पूरा, मैंने बीए का फर्स्ट ईयर करके छोड़ दिया था, काफी 10 साल हो गया था। जी तो मैंने फिर आकर के उस ग्रेजुएशन को मैंने पूरा किया 10-12 साल के बाद। जी 12 साल के बाद मैंने जैसे ग्रेजुएशन को पूरा किया। जी जी हाँ, ग्रेजुएशन पूरा किया, मैंने जॉब भी किया वहीं पे। फिर मैंने एनजीओ के बारे में सारा कुछ पढ़ा, उसका जानकारी लिया, फिर मैंने एनजीओ एक बनाया। उसमें कुछ लोग को मैंने स्टार्टिंग में अपने साथ जोड़ा मेरे फेस वैल्यू पे, जैसे कि दीपक चौहान है और भी कुछ लोग है, मिट्टू यादव है। इन लोगों को मैंने बताया, समझाया कि ऐसे ऐसे कुछ हम लोग करना चाह रहे हैं। तो उन लोगों ने बोला कि ठीक है, कि फाइनेंशियली मजबूत नहीं थे, फाइनेंशियली कुछ कर सकते थे, तो इन लोगों ने फाइनेंशियली और टाइम का भी सपोर्ट दिया करके। फिर सबसे पहले दीपक चौहान हमारे साथ आए थे, ठीक है ना, और हर जगह साथ दिया। उसके बाद हमने इसे बनाया। बनाने के बाद में आज 2016 में मैंने इसे रजिस्टर्ड किया था दिल्ली से, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के लिए है। उसके बाद आज के समय में मैं काम कर रहा हूँ इसमें, और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि लोग अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। और एनजीओ का बनाने का मतलब ये नहीं कि पैसा कमाना, क्योंकि कई लोग एनजीओ का नाम आते ही सोचते हैं कि पैसा कमाना। हमारे इसमें भी कई लोग जुड़े, कई लोग छोड़ के गए, इसलिए कई लोग जुड़े कि शायद एनजीओ है तो प्रॉफिट होगा, इनकम होगा। मेरा ये कहना है कि एनजीओ कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, ठीक है। पेट भी देखना है, ऐसा नहीं है कि पेट नहीं देखना, लेकिन जब कोई वैसा प्रोजेक्ट आता है तब एज ए सैलरी दिया जाएगा, लेकिन पहले उस पोजीशन पे तो पहुंचे कि हम वो लायक काम कर सके, है ना। अभी अगर समाज हमें 10 रुपए देता है तो वो 20 रुपए का काम देखना चाहता है कि हम 10 रुपए दिए तो उसके आधार पे काम होना चाहिए। तो आप अगर 20 रुपए का काम भी करते हैं ना, तो समाज, कुछ लोग नेगेटिव भी हैं जो कि बोलेगा कि क्या काम किया, कुछ भी नहीं किया। तो ये आपको पता है कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव को छोड़ के चलना हो। तो यही था कि मेरा शुरू करने का कि मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा करना था, और नौकरी अगर करना होता तो कल के भी डेट में मुझे 25,000 का ऑफर था चंडीगढ़ का, किसी वकील के पास में काम करना था, जिसे मैंने कहा नहीं, यहाँ से छोड़ के मैं नहीं चाहता था, क्योंकि एनजीओ चला रहा हूँ, स्कूल चला रहा हूँ, और यहाँ से अगर हम चले गए तो फिर ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ है कि इसको स्टार्ट करने का कारण जो है। जी सर, आपने इसमें एक्सपैंड बहुत किया कि शॉर्ट पीरियड में बता दिया कि जर्नी में क्या परेशानी आई होगी। जैसे बिहार के नौजवान सोच लेते हैं, प्रदेश चले जाते हैं, कस्बे से जाते हैं रुपया कमाने के लिए या पैसा कमाने के लिए, और फिर वापस वो लौट के नहीं आते शहर को या कस्बे को। ये बहुत कम देखा जाता है कि लोग आते हैं और योगदान देते हैं। तो क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा सर? अगर एक नौजवान सोचे वापस आए तो उसके क्या क्या परेशानी का सामना करे, और कैसे आप उसे मोटिवेट करेंगे कि आकर के कंट्रीब्यूट करें, स्पेशली बिहार से? देखिए, सबसे बड़ा चीज है जो मैंने अब तक समझा है इसके अंदर में, जी, सोशल वर्क है, अच्छी बात है, करना चाहिए सोशल वर्क, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन इनकम भी जरूरी है। जी, आपका घर है, परिवार है, सब कुछ है, अगर आप इनकम नहीं करते, सिर्फ सोशल वर्क करते हैं, तो मेरे हिसाब से आप 1 से 2 साल बहुत हुआ कर पाए, क्योंकि आपके साथ जो भीड़ जमा होगी ना, वो साल भर के लिए, 6 महीने के लिए भीड़ होगी। और जब इनकम आपको या आपके साथ वालों को नहीं मिलेगा तो वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो आपको अपना बैकग्राउंड देखना है कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, तब जाकर के आप इस लाइन में आ सकते हैं। और रही बात कि बाहर कमाने जाते हैं, ठीक है, वो तो कमाने के लिए गए, जो आदमी कमाने के लिए गया है, सोशल वर्क है, तो वहां से भी रह के, मेरे साथ भी कई लोग जुड़े हुए हैं जो बाहर रह रहे हैं, वो शारीरिक नहीं लेकिन आर्थिक मदद कर रहे हैं, क्योंकि उनके मन में है कि हाँ, हमें समाज के लिए करना है। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो कि पढ़ लिख के IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत सारे बड़े बड़े पद पे पढ़ते हैं, क्या वो वापस लौट करके समाज के लिए कुछ सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। आज अगर बिहार का एक IPS IAS बनेगा, IPS IAS अगर बिहार का बन रहा है, तो वो अगर जगह चुनेगा, अगर वो अपना कार्य क्षेत्र चुनता है, तो वो बिहार से बाहर चुनता है। जी सर, अधिकतर। जी सर। क्यों? अपने बिहार के बारे में क्यों नहीं सोचता? क्योंकि वो अपने बारे में सोच रहा है, बिहार के बारे में नहीं सोच रहा है। जी सर। आज आपके क्षेत्र में अगर कोई IAS IPS बनता है तो उनको बधाई देने के लिए एक भीड़ तांता लग जाता है। जी सर, है ना। लेकिन एक सोच के देखिए कि वो IPS बना है अपने लिए, समाज के लिए, समाज तो उसे बधाई दे रहा है। जी सर।
लेकिन वो अपने लिए बनाए। जी वो अपना क्षेत्र चुनता है दूसरा, वो इसी समाज को बोलेगा कि वो समाज गंदा समाज है, जी हम उस जी समाज में नहीं रहेंगे, जी हम उस क्षेत्र में नहीं जाएंगे। आज ये तो छोड़िए, आज मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि जो लड़का लड़की समाज से बाहर दिल्ली, पंजाब, गुजरात, कोटा में जाके पढ़ाई करता है, वो जब अपने समाज में आता है तो वो बोलता है कि उसके जो साथी उसके साथ लंगोटिया यार जिसको बोलते हैं, खेला है कूदा है, उसको बोलेगा कि वो गंदा इंसान है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उनसे दूर रहना चाहिए। ये हकीकत चीज है, शायद किसी को बुरा लग सकता है, जी सर, इससे मतलब नहीं। ये जी हकीकत चीज है कि कुछ दिन दिल्ली पंजाब में रहने के बाद वो अपने आप को सोचता है कि हम एक मतलब हायर पर्सनैलिटी वाले हो। जी जी। और जिनके साथ हम बचपन बिताए हैं वो बहुत लोकल है, उनसे साथ बात करने में उसे घृणा होती है, उस समाज से, उस परिवार से उसे घृणा हो जाती है। जी सर। तो ये हकीकत चीज, इसीलिए लोगों को बदलना चाहिए कि ठीक है आप डेवलप किए, अच्छी बात है, लेकिन उसमें से कुछ समय आर्थिक जो भी चीज है आप समाज के लिए आगे आके करें, क्योंकि ये समाज आपका है, तभी समाज का बदलाव होगा। तो आप अगर आपको उस नए जगहों पे विदेश में, प्रदेश में कोई भी परेशानी होती है ना, तो घूम के इस गाँव में आएंगे। जी जी, ये हकीकत चीज है, सोच को बदलना जरूरी है। जी, हम लोग जो बीज रोपा है उसको भूल जाते हैं कि जहाँ से आए हैं, ये बड़ा परेशानी है बिहार के समाज में और बिहार के लोगों में। आपका कार्य किस तरह से सर, जैसे आप शुरुआती में कार्य क्या क्या क्षेत्र या किस पे काम करते हैं, अपने कार्य के बारे में थोड़ा एलोबरेट करें हमारे ऑडियंस जो आप समझ सके कि किस तरह के कार्य आप करते हैं। देखिए, कार्य हमारा कोई बंदिश का नहीं है, या फिर एक होता है ना कि कोई पानी पे कार्य कर रहा है जल को बचाव के लिए, कोई पेड़ पे कार्य कर रहा है मतलब पक्षी को बचाने के लिए, पेड़ बचाने के लिए, कोई एजुकेशन, वैसा कुछ नहीं है। सामाजिक कार्य कर रहे हैं, हर क्षेत्र में जहाँ भी जरूरत पड़ती है वहाँ पे हम कार्य करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में जिस चीज़ पे हम कार्य कर रहे हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, ठीक है, तो एजुकेशन में क्या स्कूल जो चला रहे हैं जिसमें कि मध्यम वर्ग के बच्चे को हम अच्छा एजुकेशन दे सके, फ्री एजुकेशन दे सके, कम चार्ज में उसे पढ़ाई करवा सके। कि फ्री का चीज जो है ना ज्यादा वैल्यू नहीं होता है, अगर उससे कुछ चार्ज करते हैं तो वो गार्जियन भी उसका वैल्यू रखता है। तो उस तरह से करते हैं। उसके बाद में हेल्थ को लेकर के भी कई काम करते हैं, कैंप लगाते हैं, मेडिकल रक्तदान शिविर लगाते हैं, हेल्थ कैंप लगाते हैं, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण का कार्य करते हैं, जहाँ आयुर्वेदिक, एलोपैथिक ये सारे लोग डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो समय समय पे हमें साथ देते हैं। ये हो गया। उसके बाद कभी किसी बीमार लोग होता है उनको भी हम जो है मदद करते हैं, किसी को सलाह चाहिए, कुछ चाहिए, उसे भी हम मदद करते हैं। इस तरह का जो भी चीज जो है सलाह का काम होता है, कभी किसी को सलाह की जरूरत होती है कि कैसे क्या किया जाए, वो सलाह भी दिया जाता है। ये सब क्षेत्र में जहाँ भी जरूरत पड़ता है हमारे पास कोई भी मैसेज आता है कि हाँ यहाँ जरूरत है, तो हम कोशिश करते हैं कि उस चीज को सॉल्व किया जाए। सर अभी आपने जिक्र किया कि आप एक स्कूल से जुड़े हुए, स्कूल चलाते हैं, तो बिहार का शिक्षा स्तर कम होते जा रहा है, तो इस शिक्षा स्तर को बढ़ावा करने के लिए या क्या कंट्रीब्यूशन रहेंगे नौजवान के लिए? जो शिक्षा स्तर है, जैसे बिहार के नौजवान बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं पर उससे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाती है, तो आप स्कूल से लगा हुए, बच्चे से लगा हुए, तो शिक्षा के स्तर में क्या उम्मीद है या क्या संदेश है आपके सर इस मकसद के? ठीक है सर, शिक्षा को स्तर लेके यहाँ के बच्चे पढ़ाई में ज़्यादा रुचि लेते हैं, क्योंकि जब मैं स्कूल चलाता हूँ तो मेरे स्कूल में कई ऐसे बच्चे हैं जो कि ट्यूशन उन लोगों ने नहीं पढ़ा है, बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, लेकिन और हमारे स्कूल में किताबें तो इंग्लिश मीडियम है लेकिन बोलचाल की भाषा में हिंदी है। तो ऐसे ऐसे बच्चे मैं दिखा दूंगा जो घर से भी लाचार हैं, ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं और बिना किसी चीज का उनका एग्जाम जो होता है वो 99%, 98% लेके आता है, ऐसे बच्चे। तो मैं वही कहना चाहूँगा, यहाँ पे पढ़ाई का है लेकिन पढ़ाई का सिस्टम जो है वो सबसे बड़ा खराब चीज है। आप सरकारी स्कूल का देख लीजिए, सरकारी स्कूल में कुछ टीचर पढ़ाना चाहते हैं, कुछ टीचर पढ़ाना नहीं चाहते। मैं सबको बुरा है, कुछ टीचर अपना समय निकाल रहे हैं, समय निकल जाए। कुछ बच्चे जो है सिस्टम के कारण से बिगड़ चुके हैं जी। हम लोग कुछ ऐसा मतलब करने का प्लान कर रहे हैं, हर स्कूल में जो है एक टीम जाए, वहाँ सारा कुछ सिस्टम समझे और सिस्टम से क्यों नहीं काम हो रहा है उस पर ध्यान दें, साथ मिल के काम करना चाहते हैं।
ना कि हम किसी को नौकरी खाने का, ये नहीं किसी को नौकरी दिया जाए या किसी को ब्लैकमेल किया, वैसा कुछ नहीं। कई बार हमने ऐसा स्टिंग ऑपरेशन किया है जिसमें कि गलतियां पाई गई है, तो उन्हें ये कहा गया है कि आप इस चीज को सुधारें। तो सबसे बड़ा चीज है कि सिस्टम को सुधारना चाहिए। बच्चे स्कूल क्यों नहीं आते, उनका ड्रेस क्यों नहीं है? गवर्नमेंट का सिर्फ काम खिचड़ी खिलाना और कपड़े देना नहीं है, उनका पढ़ाई का क्या स्थिति है। आप अभी चले जाइए प्राइमरी स्कूल में, वहाँ कहा गया है ज्यादातर कि आप उनको एग्जाम देके पास कर दीजिए, बच्चे पढ़ने आए चाहे नहीं आए उनको पास कर दीजिए। ये तो बच्चे की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है जी। जो बच्चे इंटेलिजेंट है, पढ़ने में तेज है, वो स्कूल के भरोसे नहीं है सरकारी, वो अपने बल पे, वो बच्चा देखिए आज सरकारी स्कूल से भी निकल के अच्छा काम कर रहा है जी। जी मेरे बैच में बहुत सारे बच्चे हैं। एक हमारा दोस्त है सुशील कुमार दरवे, उनकी भी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, आज वो इनकम टैक्स ऑफिसर दिल्ली में है। मैं जानता हूँ, हमारे साथ वो पढ़ते थे और शुरू से ही वो काफी ज्यादा तेज था पढ़ाई में, और आज सही मुकाम पर। वो तो कोई मतलब प्राइवेट स्कूल में नहीं गया, सरकारी स्कूल में पढ़ के गया था। इस तरह कई सारे लोग हैं जो प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल से पढ़ के अच्छा मुकाम हासिल किया है। तो मेरा ये है कि लोगों से, जो आसपास के लोग हैं जिनके बच्चे सरकारी में पढ़ते हैं, वो समय समय पे जाके स्कूल का सर्वे करें, वहाँ का पढ़ाई की स्थिति को देखें। अगर वहाँ कोई चीज गलती है तो उनको सही किया जाए। सरकार पैसे दे रही है, लेकिन हम क्या करें? हम खुद नहीं सुधर रहे हैं तो सरकार क्या कर सकती है? जी। ये चीज है कि सर्वे जरूरी है, निरीक्षण जरूरी है आम जनता के, जो बच्चे पढ़ रहे उनके गार्जियन के द्वारा। जी सर, छोटे बच्चे के लिए क्या संदेश होगा जो बच्चा पढ़ना चाहते हैं, जो मजबूरी गरीबी के लाचार में बच जाते हैं, तो उसके लिए आपके मोटिवेशन लेवल्स क्या होंगे? वो बच्चे को, जो सुनने वाले ऑडियंस में बच्चे भी कुछ होंगे, तो उसके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? कंपोनेंट रहा है सर। आपने शिक्षा मजबूती है, क्योंकि बिहार की जो जरूरत है शिक्षा के लिए, और सर आपने भी जिक्र किया कि आपके पास एक मजबूत टीम है, तो इस टीम को बनाने में क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा? कि एक संस्था स्टार्ट किया, एक नौजवान सोचता है वापस अपने कस्बे में आकर के संस्था स्टार्ट करना, टीम बनाना, लोग साथ देते हैं, छोड़ देते हैं, तो इसमें टीम बनाने के पीछे आपका क्या मकसद है, और कुछ टीम का जो याद करना चाहेंगे आप अपने सफर? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि देख करके संस्था नहीं बनाना। कई लोग ऐसे हैं जो कि देख करके संस्था बनाते हैं। एक ही जगह पे अगर किन्हीं को अच्छा काम, नाम कमाते हुए देख लिया, तो उन्हीं के बगल वाले सोचेंगे कि हम भी एक ऐसा ही एनजीओ बनाए, नाम कमाए, ये करें। लेकिन एक एनजीओ संस्था को बनाना और उसे चलाना बहुत अंतर होता है। बनाना आसान है, चलाना आसान नहीं है, क्योंकि आपके साथ में हर कोई समय पे साथ नहीं देगा। आपको खुद अकेले काम करना पड़ेगा। इस चीज को आप मान के चले, अगर आप एक संस्था चलाते हैं तो आपको उस टीम लीडर बन के अकेले ही उसको आगे बढ़ाना होगा। आपके सपोर्ट में लोग रहेंगे, लेकिन सपोर्ट में लोग रहेंगे कुछ लोग, गिने हुए 2, 4, 5 लोग रहेंगे। आप तो सोचिएगा कि 200 लोगों का भीड़ जमा होगा, वो कभी जमा होगा, हमेशा जमा नहीं रहेगा ये, और हर समय आपके साथ नहीं रहेगा। अगर आप प्रॉफिट इनकम देंगे तो आपके साथ आसान बात है। बिना इनकम अगर आप सोचेंगे कि एक संस्था चला दें तो, और टीम को लेकर के, तो इतना लंबा टाइम तक नहीं चला सकते। इसलिए अगर आप संस्था चलाना चाहते हैं तो पहले देखिए आप सक्षम है कि नहीं, आप अपना त्याग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आप अगर आप त्याग करके इस संस्था को चला सकते हैं, आपके साथ में 3-4 लोग ऐसे हैं जो कि आपके साथ में कदम से कदम बढ़ा के चले, हर चीज में उंगल नहीं करे, क्वेश्चन मार्क नहीं हो। उन 5 में 4 में जो भी है, एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हाँ, जो भी कार्य हो रहा है बेहतर हो रहा है, और बेहतरी के लिए वो सब मिलकर कार्य करें, तो वो टीम जो है सक्सेस होगा। लेकिन अगर एक दूसरे से अगर इशू होगा, ईगो होगा, तो वो टीम सक्सेस नहीं हो पाएगा। और अब अगर भीड़ के सहारे करना चाहते हैं तो वो सक्सेस नहीं होगा। अपने अंदर काबिलियत है तो ही आप टीम बनाएं। जी कुछ टीम जनन का याद करना चाहे, जो आपके सहयोग अभी तक साथ है, उसको मैसेज पहुंचाना चाहे आप, कुछ टीम अपने आपके लोग टीम से जुड़े? मेरे लोग जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं, जैसे कि साथ में ही है, जैसे हमारे दीपक चौहान जी हैं जो शुरू से है मेरे साथ में, और जब भी समय आर्थिक मदद या तन मन धन जिससे भी होता है वो मदद करते हैं। उसके बाद में हमारे काम को देख करके मिथिलेश यादव वो जुड़े, तो काफ़ी दिन से बोल रहे थे जुड़ने के लिए, उनका भी काफ़ी इच्छा था कि हम सामाजिक कार्य करें बेहतर रूप से, और जुड़ने के बाद में उससे भी जैसे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है कोमल यादव है, जिसे कि
गवर्नमेंट बॉडी में जो है जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट दिया गया है, तो ये लोग काफ़ी हद तक अच्छा काम कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। कभी पैर पकड़ के खींचा नहीं है इन लोगों ने कि ये नहीं होना चाहिए या फिर ये चीज़ गलत है। उन लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया है, जहाँ गलत होता है वहाँ पे आगे बढ़ के आते हैं, सपोर्ट करते हैं कि नहीं ये चीज़ गलत है, इसको इस तरह से करना चाहिए। तो मेरा भी यही सोचना है कि जो भी काम करे ये हम अपनी टीम को बता करके उनके सलाह से, उनके मर्जी से, ताकि उनके भी समझ में हो, जहाँ भी कहो। ऐसा नहीं है कि हम हर जगह सही हैं, हम गलत भी हो, भगवान तो है नहीं, इंसान है, गलतियाँ सबसे होती हैं। इसीलिए कोई गलत फैसला भी लेते हैं तो जैसे पता चलता है उसको हम रिवाइंड करके अपने आप को मतलब कि सही करते हैं, हाँ ये गलत फैसला है, इसको सही किया जाए। तो यही लोग हैं। मनीष यादव है जो कि के नगर से हैं। यहाँ भी मनीष जी थे, एक जुड़े हुए थे, शुरू में अच्छा काम करते थे, अभी वो जॉब पकड़ ले। तो मैं किसी को पॉजिशन नहीं देता हूँ कि आप जो है मेरे साथ जुड़ करके अपना काम छोड़ के, काम के साथ साथ में जो है आप ये चीज़ करें, अपना काम भी देखें, घर भी चलाएं और ये भी काम करें। तो ये चीज़ है कि काफ़ी लोग हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ए के गुप्ता हैं जो कि हमेशा वो सपोर्ट करते हैं कोई भी चीज़ में तुरंत आर्थिक स्थिति से, और आते भी हैं, देखते भी हैं, सलाह भी देते हैं। ऐसे कई एक मजबूत टीम है आपके पास सर, बनाने में बहुत मुश्किल लगी होगी। सर मेरा ये सवाल है आपके लिए, बिहार के भविष्य किस प्रकार देखना चाहते हैं, या बिहार के नौजवानों के लिए क्या संदेश होगा, या भविष्य किस तरह से देखना चाहते हैं? आज बिहार का स्तर बहुत गिरा हुआ है सब पूरे हिंदुस्तान में, बिहार का क्या संदेश है और क्या भविष्य देखना चाहते हैं आप? देखिए, बिहार को अगर बाहर कहा जाए तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी कमी है कि बिहार के अंदर में हम सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा अपने आप को मतलब बिजी कर दिए कि घर समाज किसी चीज़ को नहीं देखते हैं। अगर एक होता है ना, बकरी किसी चीज़ में होता है कि मिमियाता है, जब उसके पीछे कई लोग मिमियाने चले जाते हैं। तो वही चीज़ है बिहार के लोगों का स्तर, कि एक आदमी अगर किसी लाइन को पकड़ लिया, जैसे आप नौकरी को ही ले लीजिए, पीओ है तो पीओ के पीछे लग जाएगा सब, रेलवे है तो रेलवे के पीछे लग जाएगा, आईएएस है तो आईएएस के पीछे लग जाएगा, जबकि इसके अलावा कई और जॉब है, सरकारी में कई और जॉब है, लेकिन नहीं, वही एक रट्टा के पीछे लग गया। तो बिहार के नौजवान से कहना है कि आप कोई भी काम करें जो आपको सूट करता हो, आप किसी के पीछे नहीं रहते। आपको क्या सूट कर रहा है, आप क्या बेहतर कर सकते हैं। पढ़ाई में अच्छे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो को पिछाड़ सकता है। बिहार के नौजवान ऐसा है कि जिस चीज को ठान ले वो चीज वो करे। बिहार के लोग चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, अगर वहाँ पे अगर बिहार के लोग नहीं होते तो कोई भी फैक्ट्रियाँ, कोई भी इंडस्ट्री, यहाँ तक कि विदेश तक क्या हुआ है, ऐसा किस लाइन में जो बिहार के लोग नहीं है। बिहार को दिल्ली में बिहारी के नाम से एक गाली तरह से लगता है। मैं दिल्ली में रहा हूँ, इसी पता है मुझे, मैंने कई साल दिल्ली में रहा है। भाषा में, लैंग्वेज में चेंज नहीं हुआ है कि हाँ मैं ये वो नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि 4 दिन दिल्ली में रह के आते हैं, उनका भाषा चेंज हो जाता है। एटीट्यूड चेंज हो जाता है जी। तो ये सब चीज देखने को मिलता है। तो मेरा वही कहना है कि आप बिहार के हैं, बिहार एक बहुत अच्छा, बहुत सुंदर जगह है, आप यहाँ से छोड़ के नहीं, बल्कि यहाँ पे आए, जो कार्य बाहर कर रहे हैं वो यहाँ पे करें। और सरकार से मेरी यही विनती है कि आप यहाँ पे मतलब कि उद्योग लगाएं। अगर बिहार में उद्योग होता है तो मैं समझता हूँ कि कम बजट में यहाँ पे सामान का उत्पाद होगा। जो लोग बाहर जाकर के रेंट में रहते हैं और अपने कमाई के लिए जाता है, अगर उससे यहाँ घर के आसपास में फैक्ट्रियाँ होगी, उद्योग होगा, तो अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा मतलब कि बिहार का विकसित होगा, बिहार में एक रोजगार मिलेगा। तो मेरा देश से भी और मंत्रियों से भी कहना है कि आप बिहार में जो है उद्योग लगाए, ताकि जो हमारे नौजवान बाहर जा रहे हैं काम के लिए वो वापस अपने देश में आए, यहाँ पे सारी सुविधाएं हो। तो यहाँ चीन क्यों बढ़ रहा है जी सर, आज के समय चीन क्यों बढ़ रहा है इतना? अपने देश के लोगों को सपोर्ट किया जी सर, सपोर्ट कर रहा है, हर चीज से सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे हमारे देश में इतने राज्य, हर राज्य अपने अपने राज्य को सपोर्ट करे, कोशिश करे हर राज्य की, हमारे राज्य के लोग बाहर नहीं जाए, इसी राज्य में काम हो, कारोबार हो। तो ये चीज जरूरी है। और नौजवान से है कि आप जहाँ भी रहें अपने समाज के लिए आप काम करें, उस समाज को विकसित के लिए काम करें। जैसे भी होता है, आपका कुछ समय मिलता है, आप अपने दोस्तों से मिले, ताकि अकेला बचपन में तो एक टीम के साथ होंगे, दोस्त होंगे, उन टीम को खोज करके आप अपने समाज में कार्य कीजिए। कुछ ना कुछ अगर थोड़ा 1% से अगर आप करते हैं तो आज ना कल कुछ साल में वो 100% जाएगा और ये बिहार का हर एक समाज विकसित होगा। बहुत ये
संदेश है सर, बहुत अच्छा लगा मुझे संदेश से, हम नौजवानों के लिए भी, इसलिए क्योंकि बिहार बढ़ेगा, बिहार तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ये 3 सलाह आपके हिसाब से सर, ये आप 3 सजेशन या 3 पीस ऑफ एडवाइस क्या देंगे लास्ट में थ्रू खत्म करने के लिए? 3 सलाह आपके हिसाब से युवा के लिए या बिहार युवा के लिए, स्टार्ट के लिए। जी सर। जी सर। सबसे पहला चीज है, सबसे पहला सलाह मेरा उन अफसर IAS हो, IPS हो, चाहे जो भी पदाधिकारी हो, बिजनेसमैन है या डॉक्टर है, जो भी है, उनको लेकर के मेरा ये सलाह है कि आप अपना कुछ समय, कुछ धन अपने समाज के लिए, ताकि समाज में कुछ अच्छा कार्य हो, समाज में जो भी सरकारी हो, प्राइवेट हो, स्कूल हो, उस पर थोड़ा सा अपना ध्यान दें, ताकि उसका एजुकेशन लेवल अच्छा हो। तो एजुकेशन अगर अच्छा होगा तो समाज बेहद देखिए वो अच्छा हो। तो सबसे बड़ा चीज़ है समाज अच्छा हो, स्लम इलाके में कार्य हो, ट्यूशन की व्यवस्था हो, वहाँ पे टीचर को रिक्रूट किया जाए। अगर कोई एक आदमी एक स्लम बस्ती को गोद लेता है पढ़ाई के लिए, तो साल का हम समझते हैं कि एक टीचर 1 घंटे का 2 से 3 हज़ार रुपये लेगा 2 घंटे के लिए, ठीक है। अगर एक सक्षम आदमी या 3-4 आदमी मिलकर अगर एक समाज को गोद लेता है कि वहाँ पे एक ट्यूशन करवाते हैं, जो भी खर्चा होगा साल का 10,000-20 हज़ार वो हम देते हैं, जो भी मतलब कि सब सामान लगेगा, स्लेट पेंसिल दरी वगैरह वो हम देते हैं। तो इससे क्या होगा कि समाज एक शिक्षित बने, जो लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं उसके अंदर पढ़ने की इच्छा जागे। पहला तो ये है सबसे। दूसरा, यहाँ के लोगों से मेरा है कि अपने लाइफ में 6 C। हेलो, आई एम सॉरी सर। दूसरा मेरा ये संदेश है। जी 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 जी, आप कंटिन्यू, दूसरा सलाह से कंटिन्यू करें सर। जी हाँ, दूसरा मेरा यहाँ के बिहार के नौजवानों से ये मतलब कि मेरा विचार है कि आप अपने लाइफ में 6 C को अपनाएं। 6 C का मतलब हो गया कि सबसे पहला जैसे क्रिटिसाइज। हेलो 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 सर, हेलो हेलो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ हेलो हेलो जी, कंटिन्यू सर। सेकंड सलाह से चलिए कंटिन्यू। जी हाँ, चलिए सर। सेकंड हमारा ये है कि आप अपने लाइफ में जो है, जी हाँ, आप अपने लाइफ में 6 C को अपनाएं, जिससे सिर्फ अपने ही लाइफ में, अगर समाज में वो 6 C को अपनाता है तो काफी ज्यादा सुधार आएगा। सबसे पहला है इससे क्रिटिसाइज, आलोचना, डोंट क्रिटिसाइज, किसी का बुराई से हम लोग दूर भागे, ठीक है। दूसरा है कि क्राई, डोंट क्राई, हमें हर चीज के लिए रोना जरूरी नहीं है, ये नहीं हो गया इसके लिए रोना, वो कर लिया उसके लिए रोना, इस चीज को हमें छोड़ना होगा। तीसरा है कि डोंट कंप्लेन, हमें हर जगह मतलब कि शिकायत नहीं करना होता है, हम क्या है नहीं, हम शिकायत करते फिरते हैं, इस चीज को छोड़ना होगा। चौथा है कि कंपेयर, डोंट कंपेयर, हमें किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना होगा, इस चीज को छोड़ना होगा। क्योंकि लगभग हमारे समाज में पूरे देश में जो है 750 करोड़ लोग हैं लगभग, और जिसमें से किसी का भी लेफ्ट अंगूठा का निशान दूसरे से नहीं मिलता है। ईश्वर ने हमें ऐसा बनाया है कि 750 करोड़ में से किसी का भी लेफ्ट अंगूठा किसी से नहीं मिलता है, तो हम एक दूसरे से कंपेयर कैसे कर रहे हैं, खुद से कंपेयर करते हैं, इसे हमें छोड़ना होगा। उसके बाद में 5वां है क्राइम, डोंट क्राइम, हमें क्राइम से भागना होगा। और सबसे छठा और लास्ट में है कि कम्प्लीमेंट, हमें सीखना होगा कम्प्लीमेंट देने के लिए दूसरों के अच्छाई पे उन्हें शाबाशी देना, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उन्हें सराहना, ये चीज करना होगा। अगर ये 6 चीजों को हम अपनाते हैं, कोई भी आदमी, कोई भी शख्स अपने परिवार में, अपने समाज में अपनाता है, तो कई चीज का सुधार हो सकता है, तरक्की की तरफ हम जा सकते हैं, क्योंकि हमें हमारे पास फालतू चीजों का टाइम नहीं रहेगा, हम अच्छे के लिए सोचेंगे हमेशा। ये हो गया। और तीसरा में हम ये कहना चाहेंगे, हर क्षेत्र में जो है लोगों को ये हर समाज में एक आम सभा की बैठक करें सभी। आम सभा का मतलब ये होता है कि आप एक बस्ती में जो है एक टीम बनाएं,
महीने में 1 या 2 दिन सभी लोग, वैसे पहले होता था ना कि लोग सभी बैठते थे एक बरामदे पे, कहीं पेड़ के नीचे बैठते थे, सलाह करते थे समाज में क्या करना नहीं करना। उस तरह से एक आम सभा का आयोजन किया जाए, चाहे एनजीओ के थ्रू हो या समाज के कोई बुजुर्ग उसके थ्रू किया जाए, और वहाँ पे डिस्कस करें कि हमारे समाज में क्या जरूरी है, क्या चीज होना चाहिए, गवर्नमेंट से क्या मतलब कि योजना आई हुई है, अगर कोई वैसा कमजोर वर्ग के लोग हैं तो उसे हम कैसे उठाएं, योजना का कैसे लाभ दिलाएं, कोई उस योजना का गलत फायदा नहीं उठा रहा है। ये आम सभा हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर बस्ती में होना बहुत जरूरी है अगर समाज का उत्थान और विकसित चाहते हैं, विकास चाहते हैं। क्योंकि हम लोग सब घर में बैठ के सोच तो लेते हैं, लेकिन बीच समाज में नहीं आते हैं कि आखिर हम आवाज कैसे उठाएं। तो आवाज ये आम सभा से ही उठेगा। तो ये 3 चीज को अपनाएं तो हम समझते हैं कि समाज में बहुत ज्यादा बदलाव होगा। जी, मैं सलाह लोगों तक पहुंचे, और ये आपकी सलाह, ये संदेश, ये गुफ्तगू के लिए आपने टाइम दिया, बेशकीमती वक्त सर, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ इसके साथ। धन्यवाद सर, इस कार्यक्रम में समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू, धन्यवाद आपका कि आप। थैंक यू।